हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप स्वस्थ होंगे और अपने निजी काम में व्यस्त होंगे। जो मैं एक बार फिर हाजिर, सुरेंद्र सिंह बिष्ट। दोस्तों, आज का मेरा प्रसंग है शिव पार्वती जी पे एक कथा, या कुछ भी कह लो, कथा। तो बात उस समय की है। अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके कथा शुरू करता हूँ, जो मेरे को जानकारी है। अब कथा शुरू हो गई है। बात उस समय की है कि एक बार ब्रह्मलोक में एक मीटिंग हो रही थी। प्यार मोहब्बत के ऊपर के मतलब प्रसंग रखा था उन्होंने, प्रेम का। प्रेम के ऊपर बात हो रही थी कि प्रेम क्या चीज़ है, प्रेम सबसे ज़्यादा कौन करता है। तो सबका ही नाम आया, इंद्र देव का, वरुण देव, जो भी हैं देवी देवताओं का, ऋषि मुनियों का भी आया। वो ऋषि करते हैं। तो बात आ गई वर्मा जी पे। कहने लगे वर्मा जी जो है बहुत प्यार करते हैं। तो बीच में बहुत से लोग करने लगे, उसमें ज़्यादा ही लोग जो है विरोध करने लगे कि वर्मा जी के पास टाइम ही नहीं है, वो टाइम ही नहीं दे पाते। जो है प्यार तो जब करेंगे करेंगे। जो है विष्णु जी भी आगे बात, विष्णु भगवान पे आ गए। तो विष्णु जी के लिए करने लग गए, उनके पास और टाइम नहीं है। उनको कोई भक्त बुला देगा तो वहीं दौड़े दौड़े चले जाते हैं, बस लक्ष्मी जी को छोड़ देते हैं अकेले। अब होते करते सीधे भोले बाबा पे आ गई बात। भोले बाबा पे आती है आखिरी में बात। जो है जहाँ भी बात फंसती थी, जो है भोले बाबा पे ही आती थी बात। जो है कि भोले बाबा प्यार करते हैं, वो तो कैलाश में ही रहते हैं, जो है कैलाश से कहीं बाहर भी नहीं जाते। जो है वहीं जो है मैया भी वहीं रहती है और वो भी वहीं रहते हैं, अपना जो है आराम से जो है रहते हैं और प्यार मोहब्बत भी करते हैं। अब इसमें ज़्यादा वोट हो गई तो जब बात फाइनल पे पहुंचने वाली थी कि जो है भोले बाबा को ही जो है सबसे ज़्यादा प्रेम करने वाला घोषित करते हैं। इतने में नारद मुनि भी थे वहाँ। नारद मुनि का आप कैसे कह सकते हैं जो भोले बाबा प्यार करते हैं, आपने जो है मतलब इसका कोई प्रमाण है आपके पास? जो है सारे सारे चुप हो गए। बोला भाई, नारद मुनि से बोला भाई आप ही बताओ। बोला मैं सिद्ध करके दिखा दूंगा, भोले बाबा भी प्यार नहीं करते हैं। जो ये सब जो है बेकार की बात है। जो अब बात वहीं पे, वो मीटिंग जो है बीच में ही डिसमिस हो गई। अब डिसमिस हो गई मीटिंग, तो जो है फिर नारद मुनि जी कैलाश पर्वत पे चल गए सिद्ध करने के लिए। जो कि मैं सिद्ध करके दिखाता हूँ। अब सिद्ध करने की बात आई तो वहाँ पे उस समय भोले बाबा नहीं थे। जो भोले बाबा कहीं जो है विचरण करने गए थे। अब गौरव मैया से आओ भगत, वो भी आओ ऋषि मुनि जो भी है, बैठो आओ भगत, चाय पानी जो भी है अपना किया होगा उन्होंने। जो तो बोला, बातचीत आ गई ऐसी। जो है कहने लगे भोले बाबा तो आपको बहुत ज़्यादा मानते हैं। बोला हाँ मानते हैं, वो तो प्यार भी करते होंगे, तो प्रेम भी करते होंगे। हाँ प्रेम भी करते हैं। तो सारी बात बताते भी होंगे। हाँ बताते भी हैं सारी बात। जो है कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरे हमारा तो भैया बढ़िया चल रहा है जीवन। जो है कोई दिक्कत नहीं है। बोला फिर जो है सारी बात बता रखी है आपको? बोला हाँ मेरे को तो जितना भी पता है सब। बोला अमर कथा के बारे में आपको बताई? बोला नहीं, अमर कथा क्या होती है? जो बोला ये तो उनसे ही पूछना जो अमर कथा क्या चीज़ होती है। अगर आप तो बोल रहे थे सारी बात बताई मेरे को। जो है अब उनको ये चीज़ पता है और जो है आपको नहीं बताई, तो इसका मतलब जो है आपसे छुपाई उन्होंने बात। जो है चलो कोई बात नहीं। नारद मुनि तो अपना काम करके चले गए। नारद मुनि को तो काम ही अपना काम कर देना, जो है यही काम रहता है उनको। जो है अपना चल दिए। जो अब चलने के बाद जो है वो वहाँ पे थोड़ी देर बाद आए भोले बाबा जी। अब भोले बाबा जी आए तो पार्वती जी तो एकदम लाल पीली, जो है बात ही नहीं कर रही। और दिन देख रहे हैं तो चाय पानी वगैरह वगैरह आओ भगत हो जाती है। कहाँ से आए, कैसे आए, और कहाँ कहाँ गए थे, और लो चाय पियो, पानी पियो और भांग भी पियो साथ साथ में। उस दिन कोई पूछी ना तो बोले बाबा कुछ अलग ही समझ लगे कुछ आज ही। बोला कार्तिक कहाँ चले गए, गणेश? अरे गए होंगे, जो है बच्चे थोड़ी हैं जो मैं उनके पीछे पीछे घूमती रहूँगी क्या? बस इनके इधर उधर की बात करने लग गई। जो बोला भांग तो दे दो जरा घोट के। अरे भांग मैं क्या क्या करूं, घर का काम करूं यार, जो है चूल्हे चौका करूं, लत्ते कपड़े दुनिया भर के आओ भगत, या फिर जो है बालक बच्चे देखूं, या तुम्हें भांग घोटूं हमेशा? भांग घोट लो,
भांग भूंग जो भी करना है कर लो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और अपना फटाफट काम भी कर रही गुस्से में, जो गुस्सा भी दिखा रही है, बिजी भी है, ये भी दिखा रही है कि मैं बिजी भी हूँ जो है। अब बात जो है, अब भोले बाबा जी कहने लगे बात क्या है, तो बोला बात तो कुछ नहीं है। क्या बोला, आप मेरे से प्यार करते हो? बोला हाँ करता हूँ। तो आपने मेरे को सारी बात बता रखी है आज दिन तक जितनी भी आपके पास है? हाँ बता तो रखी हुई है, जो भी बात है मेरे समझ में आई तो मैंने बताई तो होगी आपको, जो ऐसी बात तो नहीं, कोई छुपाने का क्या मकसद है मेरा जो। तो बोला आपने अमर कथा सुनाई मेरे को जो। बोला अमर कथा, अमर कथा का क्या करेगी तू जो है, अमर कथा सुन के क्या करेगी? अरे मैं जो तुमसे पूछ रही हूँ वो उसका जवाब दो, कि जो अमर कथा आपको पता है या नहीं पता है जो है अमर कथा के बारे में, अमर कथा आपने सुनाई क्यों नहीं जो है। भोले बाबा समझ गए कुछ दाल में काला है, इसीलिए जो है आज जो है पार्वती जी जो है इतनी नाराज है मेरे पे। भोले बाबा ने अपना जो है दिव्य दृष्टि से जो भी अपना देखा कि यहाँ पे कौन आया था, क्या आया था, कितनी देर रहा, देखा तो जो नारद मुनि वहाँ पहुँच रखे थे, जो पहुँचे या फिर चले गए, तो वो समझ गए नारद मुनि के काम है जो है, ब्राह्मण देवता आए और वो अपना काम जो है सिद्ध करके चले गए। अब जो है कहानी दूसरी चल गई है जो। कहने लगे हाँ अमर कथा के बारे में तो नहीं बताया मैंने, चलो सुना देंगे, तो सुनानी तो पड़ेगी आपको जो है, अब सुनानी तो पड़ेगी आपको तो जो है, ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, औरतों को बात पचती नहीं है जो है। नहीं मैं तो मतलब कोई किसी को नहीं बताऊंगी जो, कोई दिक्कत देख लेना जो भी है, अब तुम जिद कर रहे हो तो मेरे को सुनानी पड़ेगी जो। और एक चीज़ है कि इसमें नींद बहुत आती है जो है, तुरंत नींद आ जाती है, तो आपको सोना नहीं है जो है, आप सो जाएंगी तो जो है आप कहानी नहीं सुन पाएंगी जो है, दिक्कत हो जाएगी। मेरा टाइम जो है ये अमर कथा जो है ऐसे नहीं सुनाई जाती है जो। अब चलो जी, भोले बाबा जो है आसन लगा के थोड़ा जो कथा सुनाता है तो थोड़ा ऊपर बैठता ही जो भोले बाबा, ऊपर और जो है वो नीचे। अब भोले बाबा ने जो सबसे पहले एक ताली बजाई जो, अब ताली बजाई तो जो मतलब उसका ताली बजाने का मकसद ये था कि जो है सारे जीव जंतु यहाँ से चले जाओ भाई जो भी है, क्योंकि ये कथा हर किसी को नहीं सुनाई जाती है। कहने का मतलब जो इसको सुनेगा वो अमर हो जाएगा जो। कभी होता था कि कभी कोई राक्षस उसको ऐसा कोई वरदान मिल जाता था, या किसी गलत तत्व को ऐसा वरदान मिल जाता था, उसको वो उसका गलत प्रयोग करता था जो है, तो उसको जो फिर वो करने के लिए, खंडित करने के लिए, वो करने के लिए फिर ब्रह्मा विष्णु महेश जो है सबको जो है जोर लगाना पड़ता था, जब जाके जो है वो होता था जो। तो इसलिए जो है मैं मतलब हर किसी को नहीं सुना सकते एक कथा जो। अब दूसरा उन्होंने अपना त्रिशूल चारों तरफ घेराबंदी कर दी कि इसके अंदर कोई नहीं आएगा भाई, जो ये है मतलब जो भी है पूरा जो है बंदी कर दिया। अब तीसरी बार ताली बजाई तो जो है सुगंधित हवा, वातावरण एकदम सुगंधित हो गया, सुगंधित धारा चारों तरफ जो है पूरे कैलाश पर्वत में बहने लग गई जो है, बहने लग गई तो जो है कथा शुरू हो गई। बोला भाई गौरव भैया को समझा दिया कि सोना मत जो है, आप जो है एक काम करना, ओमकार ही भरते रहना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी जो भी है, जी हाँ करते रहना जो। अब उसी टाइम जिस वृक्ष के नीचे जो है भोले बाबा जो कथा सुना रहे थे, उसमें एक सुख का अंडा था जो है, सुबह बोलते हैं तोते को, तो तोते का अंडा था, तो वो उसी समय जो है मतलब जो है जैसे भी है उसमें से बच्चा निकल गया, फूट गया, जैसे भी है फूट के उसमें उसका टाइम हो गया होगा, उस टाइम का जो होना था वो जो। अब तो उसी टाइम जो है कथा शुरू हुआ, वो भी मतलब जो है शुरू हो गया जो। अब होता क्या है कि वो भी बालक जो है अपना कथा सुनने लग गया जो,
सामने जो है वो देख रहा है जो है पार्वती जी हुंकारे भर रही है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब तोते की बात एक होती है कि जैसा इंसान बोलेगा वैसे ही वो भी बोलना शुरू कर देता। राम राम बोलेगा तो राम राम बोल वो भी बोलेगा, श्याम श्याम बोलेगा तो वो भी श्याम श्याम बोलना शुरू कर देगा। अब होते करते हुआ क्या कि जो कथा शुरू हो गई, मैया जी हुंकारे ठीक ठाक भर रही, आधी कथा हुई। मैया जी को मैया जी को जो है निंद्रा रानी ने आगोश में ले लिया जो है। ये हकीकत होता है लेडीज के साथ जो है। पिछले लॉकडाउन में मैं 2-3 महीने में घर गया तो बातचीत होती थी, फ़ोन पे होती थी बातचीत, क्योंकि कोरोना पीरियड में जाना था नहीं, जो आना जाना बंद कर रखा था। अब तो हमने यही कहानी जो है अपनी श्रीमती जी को सुनाने की कोशिश की। तो थोड़ी देर फ़ोन पे सुनाने की कोशिश की तो थोड़ी देर बाद वो बोलती है हमें नींद आ रही है, भाई सो तुम जो है। तो मैंने तो उन्होंने आज दिन तक ये कहानी जो है सुनने की कोशिश भी नहीं करी है। मैंने सुनाने के लिए बोला होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि क्या रहस्य है क्या नहीं है। तो लेडीज़ों की बात ये होती है कि कोई चीज़ उनके पास पर्याप्त है तो उसको इतनी तवज्जो नहीं देते, और जो चीज़ नहीं है पर्याप्त वो चीज़ जो है बोलना है उनको। अब कथा शुरू हो गई, कथा शुरू होने के बाद जो है मैया ने पहले हुंकारे भरे पे सो गई। अब उनकी जगह तोता हुंकारी दे रहा, हाँ जी हाँ स्वामी हाँ स्वामी, जैसे मैया बोल रही है। अब हुंकारी भर रहा तो जो है हुंकारी भोले बाबा जी एकदम लीन हो गए। जो वो ये थोड़ी देख रहे हैं कि जो है मतलब कौन भर रहा है हुंकारी, या कुछ देख थोड़ी रहे हैं कि पार्वती जी सो गई है और हुंकार तोता भर रहा है जो। अब तोता हुंकारे भर रहा है, उनकी कथा हो गई अब पूरी। उन्होंने देखा कि वो तो सो रही है पार्वती जी, श्रीमती देवी जी तो सो रही है जो। उन्होंने जगाया उनको, देवी जी उठी, हाँ जी। वो जगी तो अचंभे में, मैं तो सो गई, मैंने कथा सुनी ही नहीं जो, आधी सुनी। वो कहने लगे मैंने तो आधी सुनी, आधी आप सुना दो। भाई आधी सुनाना या नहीं सुनाना तो बात की बात है, लेकिन मुझे तो ये लगा कथा आपने पूरी सुन ली। आपके जैसे हुंकारे कौन भर रहा था ये बता दो जो। चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो देखा जो वहाँ जो है तोता। अब तोता जो है भाई इसी ने सुनी जो है। अब भोले बाबा ने कहा गौरा गौरा जी की बात सुननी थी, वो तो तोते के पीछे पड़ गए, भाई मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसने अमर अमर कथा सुन ली जो है, वो भी चोरी से जो है। अब चोरी से अमर कथा सुन ली तो वो तोते के पीछे पीछे फिर तोता आ गया वो पीछे पीछे जो। अब तोता आ गया पीछे तो तोता अपनी जान बचाने के लिए सीधे उधर जो है वेद व्यास जी के जो है कुटिया में पहुंच गया जो है। अब वेद व्यास जी के कुटिया में पहुंच गया तो वहाँ उनकी महारानी जो है अबासी ले रही थी, कहने मतलब जमाई ले रही थी। हाँ कर मतलब सुबह का टाइम रहा होगा, चौका बर्तन करके कुछ थकावट लगी होगी, मतलब अबासी लेने लगी। तो भैया अब तोता क्या करता, उसको तो अपनी जान बचानी थी। तो वो सीधे उनके जो है मुंह के अंदर से सीधे उनके गर्भ में प्रवेश कर गई जो है। अब गर्भ में प्रवेश कर गए तो जो है भोले बाबा दरवाजे पे। आप जो है व्यास जी ने देखा कि भोले बाबा त्रिशूल लेके खड़े, लाल पीले हो गए एकदम। बोला क्या बात है भगवान, आपने दर्शन, वो भी इस हाल हाल में, अब वो भी लाल पीले हो के वो भी कुछ जो है सहम से गए। बोला आपके घर में जो है चोर है और वो हमारे कैलाश पर्वत से चोरी कर। तो वो कहने लगे आपके घर से चोरी, आपके घर में है ही क्या जो है चोरी करने के लिए है कुछ, आपके यहाँ भांग धतूरा ही होगा जो। अरे हमारे यहाँ कुछ नहीं है क्या? नहीं नहीं, मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि जो है आप तो बिना कहे पूछे ही दे देते हैं जो है, आप तो वैसे
दातार हैं जो है त्रिलोक के, तो आपको आपसे मांगने की ज़रूरत क्या पड़ेगी। अब इस ब्लॉग को मैं यहीं कंप्लीट करूँगा। नेक्स्ट ब्लॉग में जो है, नेक्स्ट पार्ट में इस कथा का अगला भाग जो है सुनाऊँगा। जय हिंद, जय भारत। भोले बाबा की कृपा सब पे बनी रहे, गौरव मैया की कृपा सबसे बनी रहे। नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैं भजन भी सुनाऊंगा जो। जय हिंद, जय भारत, जय भोले बाबा की।